अरे पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे अंदर अक्ल है कि नहीं? कौन पागल बेड पे मशीन रखते हैं? सारा बेड खराब कर दिया। तुम्हें पता भी ये बेड कितना महंगा है? अरे तुम क्या जानो? ये आप क्या कह रहे हैं? भला मशीन ऊपर रखने से कौन सा बेड खराब हो जाएगा? मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए रखी थी। वो क्या है ना, मेरी मशीन खराब हो गई है, सही से चल नहीं रही। इसे पता नहीं क्या मसला हो गया। आप जरा जाकर इसे मार्केट दिखा सकते हैं? मुझे इतने ज्यादा कपड़े सिलाई करने हैं अभी। ये क्या रूम में हर वक्त गंद फैला के रखती हो? शर्म तो आती ही नहीं। अरे पति थका रहता है, इतना नहीं कि सारे कमरे को साफ किया हो, बस जब देखो गंद ही फैला रहता है। ये गंद नहीं है, इसे गंद मत बोले। है आपको नहीं पता इस मशीन ने मेरा हर वक्त कितना साथ दिया है? इस मशीन की वजह से मैंने अपना पेट पाला, अपने घर वालों को पाला है। मैंने बहुत मेहनत की है। पर शायद तो बोल रही है ये तेरा मैका नहीं है कि जब तेरा मन करे और जो मन करे तो करती रहे। अरे तेरी अब शादी हो गई है और तुझे मेरे मुताबिक रहना पड़ेगा। और वैसे भी अगर किसी मोहल्ले वाले ने देख लिया कि मेरी पत्नी मशीन का काम करती है, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अरे मेरी नाक कट जाएगी। तेरी तो अपने मेकअप में मजबूरी थी, पर अब कौन सा ऐसी जरूरत है जो मैं पूरी नहीं कर रहा तेरी? पर इसमें बेइज्जती की कौन सी बात है? ये तो मेरे हाथ का हुनर है ना। मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। और अब देखिए मैं कितने प्यारे प्यारे कपड़े सिलाई करती हूँ। जो कोई डिजाइन कहता है मैं बना देती हूँ। अपने हाथ को ना अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए। हुनर है, कल आएगा ना कबाड़े वाला, तेरी मशीन तो मैं सबसे पहले उसको देता हूँ। कहाँ से एक गंदी मंदी मशीन उठा लाई है, देख कर ही मुझे कौफत हो रही है। नहीं, आप मेरी मशीन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप कैसे कबाड़ वाला को दे देंगे? ये मेरे लिए सब कुछ है। ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी अगर यहाँ रहना है। तो क्या ये घर मेरा नहीं है? मेरा कोई हक नहीं इस घर पर। अरे बहू, तेरा कैसे घर हो जाएगा? ये घर मेरे बेटे का है। घर उसी का होता है जो कमाता है, और वो कमा के लाता है, तू नहीं। और ये तूने क्या गंद फैला रखा है? कितनी बार कहूँ ये गंद मत फैलाया कर घर में। माँ जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप क्यों नहीं समझती? अपनी बकवास बंद रख। अरे मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है। अरे उसके कितने जानने वाले होंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि उसकी पत्नी ये सिलाई मशीन का काम करती है, कितने नाक कटेगी से। तुझे जरा भी अपने पति की परवाह है कि नहीं? पत्नियां तो पता नहीं क्या क्या करती है अपने शोहरों के लिए, और तू? सुन ली अब आज की बात? अपनी मशीन बंद कर रही है या फिर मैं उठाकर कबाड़ी वाले को दे दूं कल? नहीं, ये मशीन फेंकने की जरूरत नहीं है। बस जो मुझे कपड़े आए हैं वो मैं सिलाई करके दे दूं, उसके बाद मैं खुद ही उठा दूंगी। ये थोड़ी सी खराब होगी, आप ठीक करवा देना, ताकि जल्द से जल्द मैं लोगों को कपड़े दे दूं। उसके बाद कोई कपड़ा नहीं लूंगी। माँ, सही कहते हैं लोग कि रिश्तेदारी अपने बराबरी में करनी चाहिए। अरे कहाँ हम छोटे लोगों को उठा ले, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर ये सारी पढ़ी लिखी होती तो आज इसके हाथ में डिग्री आती, ना कि सिलाई मशीन। लेकिन आपने तो कहा था हमारे घर की बहू काम नहीं करती, और यहाँ देखो इसको। सही कह रहे तू, मैं ही पागल थी। तो जिस लड़की को मैं शादी करके ले आई, लेकिन अब तो गलती हो गई है ना, भुगतना तो पड़ेगा। देख, तुझे साफ साफ कह रही हूँ, यहाँ पर कोई भी सिलाई मशीन नहीं होगी। अरे तुझे जरा शर्म नहीं आती सिलाई मशीन चलाते हुए? ठीक है, तेरे घर में मजबूरी थी, तेरा घर चलता था, लेकिन यहाँ कौन सी मजबूरी है तेरी? आई एम सॉरी माँ जी, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा हुनर है, मेरी पहचान है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ से बहस कर रही है? दो चार लगाऊं तुझे क्या मैं? बेटा तू ऐसा कर, चुपचाप इसके मैकेनिक को कॉल कर। मैं उनकी ऐसे क्लास लगाती हूँ ना, देखना कैसे तीर की तरह सीधी होती। कॉल कर जल्दी। नहीं, मेरी माँ को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मेरे घर वालों को कॉल मत कीजिए। पर माँ, नंबर तो मेरे पास है ही नहीं, आपके पास है क्या? अरे हाँ, मेरे पास डायरी में लिखा हुआ है। ऐसा कर, चल तू, मैं तुझे देती हूँ नंबर, और इसकी माँ को साफ साफ कहेंगे अगर इसने इस घर में रहना है तो हमारे तौर तरीके से रहना पड़ेगा। इस तरह खुदसर और बेजुबान लड़के को हम अपने घर में नहीं रखेंगे। अगर ये हमारी बात मानेगी, सिलाई मशीन छोड़ेगी तो ही रह पाएगी, वरना ले जाए इसे। हमें ऐसी बहू की जरूरत नहीं है। अरे मैं अपने बेटे के लिए दूसरी शादी कर दूंगी। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ पर मेरी ख्वाहिशों का एहतराम न किया जाए, उन्हें दबा के रखा जाए। अरे आपको क्या लगा हाँ मुझे डरा धमका के इस तरह चुप करवा देंगी? नहीं, मैं आज के जमाने की बहू हूँ, और वैसे भी जरूरत पड़ने पर सब लोग साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन आपका हुनर कभी साथ नहीं छोड़ता। मैं तो नहीं छोड़ूंगी ये काम। देख अपनी पत्नी को, कितनी लंबी जुबान इसकी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अरे मैं तो ऐसे गाँव की बोली वाली मासूम लड़की समझती थी, लेकिन यहाँ के पता चल रहा है इसकी कितनी जुबान चलती है और क्या क्या चल रहा है, सब नजर आ रहे हैं। सही कहते हैं लोग, देख के शादी करनी चाहिए। हम भी किन दुआरों में जाकर फंस गए। देख, मैं तुझे साफ साफ कह रहा हूँ, अगर तूने इस घर में रहना है तो हमारे मुताबिक, अगर नहीं रहना तो दफा हो जा इस घर से। तेरी इस घर में अब कोई जगह नहीं, निकल मेरे घर से। और जब तेरा दिमाग ठिकाने पर आ जाना तब वापस आ जाना, वरना वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। निकल। ठीक है, मुझे भी ऐसे घर में रहना नहीं
जहाँ पर मेरे काम की कोई इज्जत ना हो उन्हें छोटा समझे जाए और ना मेरी इज्जत की जाए। मुझे भी कुछ शौक नहीं चढ़ा, जा रही हूँ मैं अपने मैके और मैके वाला वापस आऊंगी। देख रही है माँ, छोटे से काम को लेकर कितने कर दिखा रही है। ऐसे कह रही जिससे पता से कितनी डिग्रियां ले रखी हो और कितनी बड़ी नेशनल कंपनी में जॉब करती हो। हाँ अरे बहू जा जा, तुझे क्या लगता है हम तुझे रोकेंगे या फर्क पड़ेगा हमें? हमें क्या वाला फर्क पड़ने वाला? मेरे बेटे की इतनी अच्छी नौकरी है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ तो है, क्या कमी है हमारे पास? हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे, तीसरी करेंगे। अरे जब तक हमें अच्छी लड़की ना मिली हम उसकी शादी करते रहेंगे। हाँ ठीक है माँ जी, आप देखना पछताएंगे एक दिन। देखा माँ जी, मैंने इससे क्या कुछ नहीं कहा। अरे घर से बाहर निकालने की भी धमकी देती, लेकिन इतना नहीं हुआ कि कह दे कोई बात नहीं, मैं अंदर के बाद ये काम नहीं करूंगी। अकर देख लिया अब इसकी। हाँ ऐसे जैसे पता नहीं कहीं की मलका हो। सही कह रहा तुम, और देख कितनी बदतमीज थी, कैसे तुझसे मुझसे बात करती। लगता है इसके माँ बाप ने इसे तमीज नहीं सिखाई। और उसके माथे पे देखा था एक भी डर की शिकायत नहीं थी। मुझे नहीं लगता ये लड़की बाहर आने वाली है या फिर अपना घर बनाने वाली है। मुझे तो लगता है ये तुझसे तलाक ले लेगी। और वैसे भी मैं देखती हूँ कितने दिन इसका इसके मेके में गुजारा होता है और कौन रखता है इसे। इन जैसी लड़की को ना कोई भी वापस मेके में नहीं रखता। अरे कितना अर्से इसके माँ बाप पालेंगे इसको। और अगर ना वापस आई तो खैर है ना, मैंने कहा था दूसरी शादी कर दूंगी। और तूने इसे भूल के भी जाकर इसके मेके से लेकर नया और ना कोई कॉल करनी है, कोई जरूरत नहीं है। हम किसके आगे पीछे घूमे? अरे नहीं माँ, मैं भला क्यों उसे लेने जाऊंगा। और वैसे भी आपको पता तो है मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो हर वक्त अपनी मन मर्जी करती हैं। औरतों को हमेशा मर्दों के सामने झुक के रहना चाहिए और यही उनकी औकात होती है। सही कह रहे तू, इसका तो मैं बहुत उतरवा के रहूंगी इस टाइम मशीन का, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और औरतें होती किस लिए? अरे औरतें तो पैदा इसलिए होती हैं कि वो अपने पति के घर में रहें, उसके घर के काम करें, उसके बच्चों का संभाले। ये सब औरत का काम होते हैं। अगर वो बाहर के काम करने लगी या कमाने लगी फिर मर्दों का कौन पूछेगा? हाँ हाँ रीना, तू यहाँ सब ठीक तो है ना? वो भी इतने बड़े बैग के साथ, और तू इतनी उदास क्यों है? तेरे ससुराल में कुछ हुआ तो नहीं? मुझे चिंता हो रही है, जल्दी बोल। आज फिर तेरा दिमाग जिस जगह आवाना, ये कब तक चलेगा बेटा? इस तरह तो न घर बसते। माँ ये तो अब रोज की बात होगी, लेकिन आज हाथ होगी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं इस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं जाना अपने ससुराल। ये क्या कह रही है तू बेटा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है, ना कि उसका मैका। ठीक है तू यहाँ पे रहे क्योंकि तेरा मैका है, लेकिन तेरा असली घर तेरा ससुराल ही है। पर माँ आप क्यों नहीं समझ रही? उन्हें मेरी हर बात पे एतराज होते हैं। अब देखिए उन्हें मेरा सिलाई करना पसंद नहीं है। वो कहते हैं छोटा काम है, मैं क्यों सिलाई करूं जबकि मेरा हुनर है। आप जानती है ना, फिर भी मैं क्या करूं? पर बेटा तू तो जानती है ना, इस तरह घर में आकर बैठने से गुजारे कहाँ होते हैं। तेरी तो बहनें भी हैं, अगर तू घर आकर बैठ जाएगी तो उनके रिश्ते नहीं आएंगे। लोग सौ सवाल करेंगे कि आखिर बड़ी बहन घर आकर क्यों बैठी है। तू क्यों नहीं समझ रही? तेरे इस तरह मेके में आकर बैठना ठीक नहीं है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं उनकी हर बात मानती रहूं, चाहे वो गलत हो या ठीक हो? मैं उनके आगे सर झुका लूं? हाँ बेटा, जो भी वो कह रहे हैं चुपचाप उनकी ख्वाहिश के आगे या बात के आगे सर झुका ले। और वैसे भी तेरा इस घर में रहना मुश्किल है। अरे लोग सौ सवाल करेंगे, और तुझे जरूरत क्या सिलाई करने की? तेरे घर में किस चीज़ की कमी जो तू सिलाई करती फिरी है? मैके में ठीक है तेरी मजबूरी थी, तेरी जरूरत थी, लेकिन ससुराल में हर की चीज़ तो है। अब तू जिद कर रही है ही। पर माँ सिलाई मेरी पहचान है और मैं खुद क्या कुछ करना चाहती हूँ ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े टकी के पैसों के लिए। कम से कम इस तरह थोड़ा बहुत मेरे पास पैसे तो होते हैं ना हर वक्त। बेटा देख, तू जो मर्जी कह, हमेशा कुर्बानी औरत को देनी पड़ती है, उसे झुकना पड़ता है। और तू भी झुक जाएगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। और कौन सी जरूरत है, तो दमाची तेरी पूरी नहीं करते, अच्छे खासे अमीर हैं, इतनी अच्छी जॉब करते हैं, तो तुझे भी चाहिए जो वो कह रहे मान जा। क्योंकि तू अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं तुझे इस घर में हमेशा के लिए नहीं ठहरा सकती। ठीक है तो एक दिन के लिए रह चली जा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मेरी तरफ से इनकार है, बेहतर यही है कि ससुराल चली जा अपने वापस। माँ मेरी अब इस घर में भी जगह नहीं है। तू इतनी जल्दी वापस आ गई? अरे यहाँ से तो बहुत अगर के गई थी। तेरी माँ ने तुझे नहीं रखा क्या जो वापस ससुराल आ गई अपने? बोल अब क्यों आई वापस? वही तो मैं हैरान हूँ, लगता है इसकी माँ ने इसे एक दिन भी रखना गवारा नहीं समझा, तो कैसे वापस भेज दिया। और यहाँ पर कितने डिंगे मार के गई थी, लेकिन हुआ तो वही ना जो मैं चाहती थी। आ गई वापस खैर तू। अरे माँ आजकल भला
मायके में लड़कियों के गुजारे हुए वो भी शादीशुदा जिसका हो जाता। कभी हो ही ना जाता गुजारा। कोई भी माँ बाप लड़की को अपने पास नहीं रखता जब उसकी शादी हो जाए। पर तू बता, तू यहाँ पर क्यों आई है? तुझे तुझे कहा था ना अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं। अगर तेरी माँ ने तुझे नहीं रखा तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं और चले जाती। पर यहाँ क्या लेने आई है? मुझे माफ कर दे। अगर मैं यहाँ ना थी तो कहाँ जाती? मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। आइंदा के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आई एम सॉरी। तेरी इस घर में अब कोई जगह नहीं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस घर में रहने की इजाजत दे दे, जगह दे दे। अब जैसा बोलेंगे, जो कहेंगे मैं वही करूँगी। जो कहेंगे नहीं करना मैं कभी हाथ में नहीं लगाऊंगी। लेकिन मुझे रहने दीजिए। बहू, अगर तूने इस घर में रहना है ना तो हमारी शर्तों के मुताबिक रहना है। अगर तूने कोई भी ऐसी हरकत की जो मुझे ना पसंद आई तो देखना तेरा उस घर में आखिरी दिन होगा। ये बात हमेशा याद रखना। बेटा, मुझे लगता है इसे एक मौका दे ही देते हैं। आप बेचारे देख कितना रो रही है, उसके पास कोई ठिकाना भी नहीं। चलिए ठीक है माँ, अगर आप कह रही हैं तो दे देता हूँ मौका आपके कहने पर। वैसे तो मुझे इस लड़की पर जरा भी एतबार नहीं है जितनी इसकी जबान चलती है। माँ, भैया। मालती, तू यहाँ और तू इतना रो के रही? तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? दामाद जी ठीक है ना? तुझे हो क्या है? माँ कुछ भी ठीक नहीं है। आपको नहीं पता मैं कितनी मजबूर होकर यहाँ पर आई हूँ। ये चाहते हैं कि मैं नौकरी करूँ। आप जानती हैं मुझे कुछ नहीं आता। मैं क्या करूँगी नौकरी? क्योंकि मेरी देवरानी भी नौकरी करती है, मेरी ननद भी नौकरी करती है। तो ये चाहते हैं कि तू भी नौकरी करे। मुझे ताने देते हैं मैं घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ। इसलिए मुझे भी कमाना चाहिए। जब सब कमा रहे हैं मुझे कोई हक नहीं बनता इस तरह घर में मुफ्त बैठने का। पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं। मैं क्या करूँगी? इसलिए मैं यहाँ आ गई। पर तेरी तो हमने इतने अच्छे घर में शादी की इसलिए थोड़ी ना की कि तू जाकर वहाँ पर नौकरियाँ करते रहे। अरे ऐसे किस तो नौकरी करेगी? हमारी घर की औरतें नौकरियाँ नहीं करती। पर तेरे पति की सोच इतनी घटिया और नीच कैसे हो सकती है कि वो अपने पति को मजबूर करे वो काम करे कोई या नौकरी करे? मुझे तो बड़ा अच्छा खासा लगा था, पर लगता है औकात दिखा रहा है अपनी। बेटा तो सही कह रहे हैं, हमें आज उनसे बात करनी चाहिए। अरे दो टोक बात करते हैं इसके ससुराल से। ऐसे कैसे वो हमारी बेटी को मजबूर कर सकते हैं? माँ, बात करने का कोई फायदा नहीं। आपको नहीं पता वो बहुत जिद्दी हैं, अपनी बात मनवा के रहते हैं। उन्हें लगता है आजकल के जमाने में औरत और मर्द दोनों का काम करना बहुत जरूरी है। औरत को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या पता किस वक्त किसे काम करने की जरूरत पड़ जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि मुझे भी काम करना चाहिए ताकि अगर कल को जरूरत पड़े तो काम आ सके। अरे बेटा तू चिंता मत कर, आज ही बात करते थे ससुराल वाले से। ऐसे कैसे से नौकरी करवाएंगे? हमने अपने बेटे की शादी इसलिए थोड़ी की है कि उनके घर के जा कर नौकरियां करती रही। अरे समाज का काम है तुझे पालना, तेरा नहीं है। तू बस तसल्ली रख, करती हूँ मैं बात। ठीक है माँ, बात कर लीजिएगा। और वैसे भी मैं पागल नहीं की नौकरी करूँ, और आपको पता मुझे नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं। उन लोगों तो मुझे मजाक समझते हैं। जब तक वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे ना, मैं अपने ससुराल वापस नहीं जा रही। मैं तो तब तक मेके रहूंगी माँ। हाँ तो ठीक कह रही है, हमारी बेटी हम पर बोझ थोड़ी है जो तुझे जबरदस्ती ससुराल भेजे। तू हम पर बिल्कुल बोझ नहीं है। तू यहाँ पे रह जब तक तेरा मन करे, और अगर ससुराल वाले तेरा ना माने फिर आगे देखूंगी मैं। अरे तू इधर ही रह तब तक। बहू तेरी ननद आई है, जल्द से चाय पानी का इंतजाम कर। जी माँ जी। जिस तरह ये रीना आ गई ना लाइन पर, अरे 2 दिन क्या करती कैसे निकल गई। इसी तरह दामाद से भी मान ही जाएंगे, और अगर ना माने तो ठीक है माँ, वापस भेजने की कोई जरूरत नहीं मेरी बहन को। ये मुझ पर बोझ नहीं है, मैं इसको पूरी जिंदगी घर में रख कर पाल सकता हूँ। उन्होंने क्या समझ रखा है? आजा तू अंदर आ मालती। अरे किसको क्या फिक्र करने की जरूरत थी, जरा मैं भी तो सुनूं क्या बात हो रही है। अरे बेटा तू यहाँ अचानक से सुनते सरप्राइज दे दिए। तुझे पता नहीं, तुझे देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। हाँ माँ, सुमन काफी यहीं शिफ्ट हो गया है, और तो मेरा भी 1-2 दिन तक ट्रांसफर हो जाएगा। कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ, बस अब दुआ कीजिएगा, फिर मैं भी यहाँ पर आ जाऊंगा। और मालती तू भी यहाँ, सब ठीक तो है ना? बस देख ले भैया, मुझे पता चल गया था कि आप आ रहे हैं, इसलिए मैं भी आ गया आपसे पहले। सोचो जाकर आपको सरप्राइज देती हूँ। अरे बेटा जाकर अपने बाबू को बता कि तेरा भाई भी आ गया है, जाकर जरा सा इंतजाम करे चाय का। जी माँ। अरे बेटा तब मैंने बात ध्यान से सुनी नहीं। तू कहना क्या चाह रहा है कि सुमन का ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बहू नौकरी करने लगी? अरे कब से? क्या तुझे पता नहीं कि हमारे घर की बहू नौकरी नहीं करती? अरे माँ जी क्या फर्क पड़ता है उससे? और वैसे भी सुमन वहाँ पर अकेली रह के क्या करती घर में? वो बेचारी पूरा दिन बोर हो जाती थी। और मुझे लगता है कि हर लड़के को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद का कमाना चाहिए, इसमें भी बहुत फायदा होता है। मैं जरा आती हूँ। तू पागल हो गया है?
अरे तूने सुमन को ना इजाजत देके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वो कमाएगी तो तेरी से क्या अहमियत होगी। वो तो सब कुछ खुद ही करेगी ना, तुझसे पूछेगी छेगी भी नहीं। और जब उसके पास अपने पैसे होंगे तो उसे तेरी क्या जरूरत होगी। तेरे आगे हाथ थोड़ी ना फैलाएगी, फिर तो उसे तेरी जरा परवाह नहीं होगी। तू जो मर्जी करता फिरे या वो जो मर्जी करती फिरे। अरे नहीं, सुमन ऐसी नहीं है माँ। और वैसे भी हम लोग मिलजुल के सब कुछ करते हैं। शुरू में सब वैसे ही कहते हैं, बाद में पता चलता है। देखना कितना पछताएगा तू। एक तो मेरी बात कभी नहीं मानता, हमेशा से अपनी मनमानी करते हैं। और औरतें ना घर चलाने के लिए होती हैं, न कि नौकरी करने के लिए। माँ आजकल सब होता है। अरे औरतें कमाती भी हैं और घर के काम भी करती हैं। और वैसे भी इतनी महंगाई हो गई है, एक के कमाने से घर कहाँ अच्छे से चलता है। अच्छा है ना तंगी से कि हम लोग दोनों मिलकर काम करें और घर के काम भी मिलजुल के कर लें। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम अब अपनी पत्नी की कमाई खाओगे? इतने ना मर्द हो गए, खुद कमा नहीं सकते क्या? बस कर दो। अरे तुम लोगों की इन्हीं सोच के ऐसे ना मैं इस घर में आना नहीं चाहता था, पर मजबूर था इसलिए आ गया। पर तुम लोगों की धक्के से सोच खत्म ही नहीं होती। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, पर तुम लोग वहीं अटके हो। अरे बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि शारिक बाहर जा रहे हैं। अरे शायद ऑफिस के किसी काम से 1-2 साल के लिए। जी माँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लेकिन एक और बात है, वो क्या है ना, उन्होंने शायद कोई पढ़ाई भी कर दी है तो उसकी फीस भी देनी है, तो वो अपनी सैलरी यहाँ पर बेच नहीं पाएंगे, तो सैलरी तो उनकी नहीं आएगी। पर बहू, अगर शाहरुख अपनी सैलरी नहीं भेजेगा तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? मतलब घर के खर्चे बढ़ गए हैं तो तू भी यहाँ पर होती है। ओह माँ जी, बस इतनी सी बात। अरे जब तक शाहरुख आपको सैलरी न भेजे तब तक मैं दूंगी आपको। ये ले, ये सैलरी रही मेरी। और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है ना, आप बिना झिझक मुझे बता दीजिएगा। नहीं, तू अपनी सैलरी अपने पास रख। अरे हमारे इतने बुरे दिन नहीं आगे कि तुझसे सैलरी लेती फिरो। और वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जो घर की औरतें काम करती हैं और तू चाहती है मैं तेरी कमाई खाऊं। हाँ, मैं बेगैरत नहीं हूँ। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। मैंने तो कोशिश की थी, लेकिन अब जो आप कहें। उफ, मैं तो थक गया। अरे ऑफिस में कितना काम होता है आजकल। और तो माँ बता रही थी कि भैया अपनी सैलरी देंगे कुछ सालों के लिए। मैं तो अपनी तरह से गुजारा नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत गुरूर और गमान था। अरे घर में कितने लोग ही बड़े, सिर्फ 2 लोग। अरे सिर्फ मालती और भाभी तो आई हैं, फिर इतना खर्चा कैसे बढ़ रहा है? क्यों सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा? और मालती सच कहूं तो समझे तंग कर रखा है। अरे आधी सैलरी तो उसके खर्चों में चली जाती है। भैया कभी ये ले आना, भैया कभी वो ले आना। उसकी डिमांड्स पूरी नहीं होती, हर वक्त कोई ना कोई डिमांड। पर मुझे भी तो बहुत गुरूर और घमंड था ना कि मेरी तो बहुत सैलरी है, अरे मैं तो बहुत कमाता हूँ। और सुमन भाभी तो मुझसे कभी कुछ मांगती नहीं, क्योंकि वो अपना कमाती हैं, बस घर में खाना वानी तो खाती हैं। फिर क्यों सैलरी नहीं पूरी हो रही? अरे बेटा, तेरी जीजी आई थी, उन्हें ना कुछ पैसे चाहिए, तो मैंने तो सलाह दे दी है। मैंने कहा मेरा बेटा दे देगा, लेकिन मैंने सोचा फिर भी तुझसे पूछ लूं। उन्हें करीबन 2 लाख रुपए की जरूरत है, क्या तेरे पास है? ठीक है माँ, जब आपने उन्हें कह ही दिया है कि मैं मदद कर दूंगा तो मैं दे दूंगा। आप उन्हें तसल्ला दे दें। बस ठीक है, मुझे तो पता था कि तू कभी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि तेरे पास पैसे वैसे भी तो बहुत होते हैं ना। अब मैं तेरी जीजी को कहती हूँ कोई और से मत पूछे, मेरा बेटा देगा पैसे। माँ को तो मैंने कह दिया कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरे बैंक में टोटल 2 लाख ही हैं। पर अब माँ की जुबान भी तो लाज रखनी पड़ेगी ना, उन्हें झूठा भी साबित नहीं कर सकता। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं कैसे घर का खर्चा पूरा करूँगा, ये उस इमरजेंसी से हैंडल करूँगा? कोई ना, देखी जाएगी फिर कि फिर। अभी माँ की जुबान ज़्यादा थोड़ी है, अभी पैसे दे देता हूँ। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। कौन सा हॉस्पिटल? हम अभी आते हैं। बहू सब ठीक तो है ना? कौन सा हॉस्पिटल? तो इतनी घबराई क्यों है और तो रोक रही है? वो माँ जी, अभी मुझे किसी की कॉल आई थी, आपके बेटे हॉस्पिटल में है, हमें अभी जाना होगा जल्दी, उनका शायद एक्सीडेंट हो गया है। वो माँ जी, कुछ पैसों की जरूरत थी, इनके लिए दवाई लानी थी, तो मुझे जरा पैसे दे दें। पर बहू, मेरे पास तो पैसे नहीं बचे। तू जानती है जो भी सेविंग थी सारी लग गई है। ये 15 दिनों में ऐसे तो गुजारा हो रहा है। मेरे पास अब 1 रुपया भी नहीं, कहाँ से आएगी इसकी दवाई? पर माँ जी, फिर क्या होगा? इनकी दवाई कैसे आएगी और घर के खर्चे कैसे होंगे? क्योंकि 6 महीने तक तो ये भी ऑफिस से जा सकते। अभी तो इनको कितनी चोट लगी है, पैर पे प्लास्टर पड़ा है और पता नहीं न जाने क्या क्या है। बस बहू, मैं भी ये सोच रही हूँ, न जाने ये 6-7 महीने कैसे कटेंगे, कैसे गुजारा होगा। सारा कमाता तो मेरा बेटा था। माँ जी, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो जब तक धीवर जी नौकरी नहीं करते आप मेरी सैलरी ले लें, मुझे कोई इशू नहीं। नहीं, हम भला आपकी सैलरी कैसे ले सकते हैं भाभी? आप रहने दीजिए। बहू, मुझे लगता है सही कह रही है सुमन बहू, मजबूरी में से हमें उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और वैसे भी
अभी हमें पैसों की बहुत जरूरत है। बस ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ सैलरी। सही कहती हूँ, जिन चीजों का हमें गुरूर होता है या जिन चीजों के हम सख्त खिलाफ होते हैं, हमें उन्हीं के आगे झुकना पड़ता है किसी न किसी तरह। माँ, मैंने बर्गर ऑर्डर किया है, तो जल्द से कुछ पैसे दे दे। तो पागल हो गई मालती, तुझे घर के हालात नजर नहीं आ रही और तुझे अपने पिज्जा बर्गर की बड़ी कभी कुछ मंगाती कभी कुछ, तुझे नजर आ रहा है घर के खर्चे कैसे पूरे हो रहे हैं और तुझे शर्म नहीं आती है सब करते हुए। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है माँ। और भैया तो इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती ना, मल्टीनेशनल, और इनकी तो बहुत सैलरी थी ना, कैनो ने जरा भी सेविंग निकाल रखी। अभी तो 15 दिन हुए तो घर का खर्चा खत्म हो गया, कुछ करने को है नहीं। 6 महीने कैसे गुजारा होगा? भैया को चाहिए था कुछ सेविंग निकाल लेते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सी ऐसी जॉब थी इनकी। सच में मैं इस मालती की क्या करूं? अरे ये समझती क्यों नहीं है? इसे नजर नहीं आ रहा इसकी भाई की हालत, इसे तो अपने खर्चों की पड़ी है बस। माँ, इसमें मालती की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मुझे बहुत गरूर और घमंड था कि मेरी तो इतनी ज़्यादा सैलरी है, मैं तो इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, शायद वो तो मुझे आईना दिखाकर चलेगी। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप ज़्यादा चिंता मत करें ना, देखिएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस मैं ठीक हो जाऊँ, सिर्फ कुछ महीनों की तो बात है। मुझे ठीक है, जब तो नौकरी करेगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप क्या करें? ये 6 महीने कैसे काटेंगे सुमन की तरह से कि घर का खर्चा चल जाएगा? हाँ माँ, जैसे मर्जी सही, बट हमें अब सुमन भाभी की सैलरी से घर का खर्चा चलाना पड़ेगा, और तो मेरी दवाइयाँ भी तो है ना। हाँ जी, आप फिर परेशान होगी, कहा तो है। आप ज्यादा चिंता मत करें, देखना सब ठीक हो जाएगा। अब तो सुमन भाभी आपको अपनी सैलरी भी दे रही हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन घर के बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, इतने ज्यादा बिल, तेरे पति की दवाइयाँ, और तो घर के और काम होते हैं। और मुझे तो ये डर है, अगर सुमन ने कभी मना कर दी कि वो अपनी सैलरी नहीं देगी तो क्या होगा? हम सब क्या खाएंगे पियेंगे? क्या भूखे मर जाएंगे? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा, भाभी कभी भी मना नहीं करेंगी, अच्छे से जानती मैं इनको। अरे हाँ शाहरुख, बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ मैं कह तो रही हूँ, मैं भेज दूंगी पैसे। हाँ जितने भी चाहिए हो बता देना मुझे। बहू, शाहरुख की कॉल थी, मेरा बेटा कैसा है और क्या कर रहे थे तुझे? जी माँ जी, बस उन्हीं की कॉल थी, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैं सोच इस महीने की सैलरी ना मैं उनको भेज दूँ। ये क्या कह रही बहू? तो तू जानती है घर का सारा खर्चा तेरी सैलरी से चल रहा है। अगर तू सारे पैसे शाहरुख को भेज देगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? राशन, दवाइयाँ, बिल सब कैसे होगा? आई एम सॉरी माँ जी, लेकिन शाहरुख मेरे पति हैं, उन्होंने पहली बार मुझसे हेल्प मांगी और वो बाहर दुबई में है। अगले मुल्क पता नहीं क्या होगा उनके साथ और कितनी जरूरत होगी उनको, किस मजबूरी में पैसे मांगे होंगे, तो मैं उनकी हेल्प क्यों ना करूं? मैं तो पैसे उन्हीं को भेजूंगी ना। बहू तो तू जानती है मेरा बेटा बेड पर है, अगर तू पैसे नहीं देगी इसके दवाइयाँ कैसे आएंगी? तुझे नजर नहीं आ रहा घर के हालात? ओहो माँ जी, मैंने इसका ठेका नहीं रखा, और वैसे भी देवर जी की जिम्मेदारी मेरी नहीं उनकी पत्नी की है। अगर वो बेड पर है, उनकी पत्नी को चाहिए कोई ना कोई काम करे, पूरा दिन करती क्या है, इस तरह फ्री तो रहती है, वो काम करके अपने पति का खर्चा उठा ले। और वैसे भी मेरे पति विदेश में, आप लोग को नजर नहीं आ रहा उन्हें पैसे की जरूरत है? और आपके ड्रामे तो मुझे समझ ही नहीं आते। पहले तो आप मेरी सैलरी लेने के लिए राजी नहीं थी, इतने से पैसे भी नहीं ले रही थी, क्योंकि आप तो खिलाफ थी ना कि लड़कियां नौकरी करें, और अब आप मेरी सारी सैलरी ले लेती हैं। आपको पता भी मेरा कितनी मुश्किल से गुजारा होता है। अरे पाई के लिए मुहताज होगी मैं तो पागल थी जो आप लोगों के पीछे यहाँ चली गई और सारा खर्चा उठाने के लिए राजी होगी। गलती करती जैसे तो मैंने, अगर मैं एक छुट्टी का कह दूं तो आप कहती ना बहू छुट्टी मत कर, बड़ा तेरी सैलरी काटी जाएगी। ऐसे जैसे मेरी जिंदगी पर कोई मेरी मर्जी है ही नहीं, सब आपका दिया हुआ है और थोपा हुआ है। और वैसे माँ जी, आप इतनी दोगली और डबल स्टैंडर्ड वाला इंसान है, पहले कुछ कहती है बाद में कुछ। अब जब मुश्किल वक्त है तो आपको सारे मेरे पैसे चाहिए। मैं पागल हो गई हूँ क्या? ठीक है थोड़े से दे दी, हेल्प कर दी, इसका ये मतलब नहीं मैंने आप लोग का ठेका उठा रखा है, और आपने क्या जरा सेविंग नहीं की? अरे हर इंसान पर मुश्किल वक्त तो आता है ना, उसे सेविंग करनी चाहिए। ये बहू को क्या हो गया? सुमन बहू तो ऐसी नहीं थी, इसे अचानक से क्या हो गया? ये क्या कह के गई है? हो सकता है माँ जी उन्हें कोई परेशानी हो, वरना वाकई उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की। मैं पूछती हूँ। जी आप यहाँ इस तरह अचानक से? सब ठीक तो है ना? अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बस निकला कहाँ जाते घर से। वो क्या है ना, मेरी छोटी बेटी की ना शादी तय हो गई है। अच्छा है, सबकी शादियाँ हो जाएंगी। ओ उस सिलसिले में ना मैं तेरी बड़ी बहू से बात करनी हूँ। वैसे एक बात है, तेरी बड़ी बहू क्या कपड़े सीती है। अरे मैं कहती हूँ, मैंने जितने भी दर्जे से सिलाए ना किसी को मुझे पसंद नहीं, जितने मुझे तेरी बड़ी बहू के पसंद हैं। मैंने सोचा अपनी बेटी की सारी शादी की शॉपिंग करके ना मैं बहू से सिलवा लूँ कपड़े। लेकिन मेरी बड़ी बहू तो कपड़े नहीं सिलाई करती, उसने तो काफी अर्सा हो गया छोड़ दिए। क्या? अच्छा चल कोई ना, सो मजबूरी आती है, मैं तो किसी और से सिलवा लूंगी। मेरा तो बहुत मन था यहाँ पर, मैंने तो अपनी बहन को भी कह दिया था कि तू यहीं से कपड़े सिलवाना, और तो जिसने पूछा मैंने इसी का बताया। रुकी मेरी बात सुने,
अगर आप इतना ही फोर्स कर रही हैं तो ठीक है, मेरी बड़ी बहू आपके कपड़े सी देगी, आपकी बेटी के भी और आपकी बहनों के भी। बहू तू क्या इन लोगों के कपड़े सिलाई कर देगी ना? तुझे कोई मसला तो नहीं? हाँ जी, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं सिलाई कर दूंगी। लेकिन आप जानती हैं मेरी सिलाई मशीन खराब पड़ी है और तो इतना अर्सा हो गया है, मैंने निकाली भी नहीं, पता नहीं इसकी क्या हालत होगी। और अरे मैं कर दूंगी ठीक, उसकी चिंता मत कर। इसके अलावा तुझे कोई मसला तो नहीं ना? लेकिन अगर इन्होंने सुना ना तो ये बहुत गुस्सा करेंगे। आप जानते हैं ना ये कितने खिलाफ है मेरे सिलाई मशीन के, मुझे नहीं लगता ये कभी मानेंगे। अरे तू मेरे बेटे की चिंता मत कर, उसे मैं किसी न किसी तरह मना लूंगी। तू बता, तू सिलाई कर देगी ना? तुझे तो कोई मसला नहीं ना? अरे रहने दे, अगर बहू का मन नहीं ना उसे फोर्स मत कर, मैं कहीं और से सिलवा लूंगी। बस मैंने तो सुना इसका और मैं यहाँ आ गई। नहीं, अब आप हमारे दरवाजे पर आई हैं तो मैं आपको कभी इनकार नहीं करूंगी। अरे मेरी बहू सिलाई करेगी, मैं मना लूंगी इसे। अरे बहू तू क्यों नहीं मान रही? तुझे पता है इस काम के अच्छे खासे पैसे मिलेंगे तुझे। पर माँ जी आपको क्या आ गया है? मैं भला सिलाई कैसे कर सकती हूँ और कढ़ाई भी? आप तो जानते हैं ना ये छोटा मोटा काम है और ये आप लोगों के स्टैंडर्ड को बिल्कुल सूट नहीं करता। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसे नहीं कहते। और तू क्यों बोल जाती है? अरे ये कितनी अमीर है पता तो है ना, इतने अच्छे खासे पैसे देंगी और हमें इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। ठीक है माँ जी, बस यही बात अपने बेटे के मुंह से बुलवा दीजिए, क्योंकि जब तक वो नहीं ना कहेंगे तब तक मैं बिल्कुल सिलाई नहीं करूंगी। अरे बेटा अब तू ही समझा बहू को, मेरी तो एक बात नहीं सुन रही। इसे कहे ना कपड़े सिलाई कर दे। अरे आप लोगों को क्या हो गया है? आप सुन रहे ना माँ जी क्या कह रही है मुझे? आप इन्हें समझाए ना, अगर मैं सिलाई का काम करूंगी तो आपकी मास्टरी में क्या इज्जत रह जाएगी? लोग कितनी बातें बनाएंगे कि मेरा पति इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है और उसकी पत्नी इतनी छोटी काम करती है। छी, लोग तो बहुत बातें बनाएंगे, मैं नहीं करूंगी। माँ जी को समझाइए, आप चुप क्यों हैं? मुझे समझ आ रहा है कि ये सब तुम क्यों कह रही हो, लेकिन जो हुआ उसे बोल जाओ ना, मुझे माफ़ कर दो और तुम सिलाई का तो काम क्यों नहीं शुरू करती दोबारा? पर अब मेरा ज़रा मन नहीं करता कि मैं सिलाई करूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना ज़ीर और ताने की दिए थे ना। शायद आप लोग बोल सकते हैं, मैं नहीं। आप लोगों ने मेरे काम को कितना छोटा और गंदा कहा था, मेरे खानदान को बुरा भला कहा, मुझे न जाने क्या क्या बातें सुनाई। आप वो सब कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि मुझे तो एक एक लफ्ज़ याद है, वो भी अच्छे तरीके से कैसे जलील किया था इस सिलाई मशीन के पीछे। और देखिए ऊपर वाले की क्या है, इसकी मर्जी थी कि वही काम करने के लिए आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं ताकि आप लोगों का घर पानी और राशन चल सके। I'm sorry, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी बहुत इंसल्ट की, तुम्हें बुरा भला कहा, तस्लील किया, तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली को भी तुम्हारा मजाक बनाया, लेकिन तुम जानती हो मेरी हालत क्या है। शुरू कर दो ना, इनकी सिलाई करके दे दो, मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है। ठीक है, अगर आप लोग इतने ही फोर्स करें तो मैं कर दूंगी, लेकिन सिर्फ इनकी बेटी की शादी के, इसके अलावा मैं किसी और के कपड़े नहीं लूंगी। बस फिर क्या था, रीना ने उन लोगों के कपड़े बहुत प्यारे सिलाई किए और रीना तो पहले इस काम में बहुत माहिर थी और उससे आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को और प्रोफेशनल बनाया। लोग उससे दूर दूर से कपड़े सिलाई करवाने आने लगे और वो बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगी। ये ले मोटका, ये पैसे अपनी बहू को दे देना। सच में हमें कपड़े बहुत पसंद आए और तो तुझे पता है ना, अब मेरी बेटी जब भी आती ये इसे कपड़े सिलवा कर जाती है। हाँ, शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा, ये तो तेरी बहू की मेहनत की कमाई है, बल्कि शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए कि हमारे इतने अच्छे कपड़े सिलाई हो गए। ये तो इतने ज्यादा पैसे हैं। सच में मैं कितनी पागल थी। आज इतने मुश्किल वक्त में बहू का हुनर ही काम आया और मैं बहू को कैसे बातें सुनाती रही। आज समझ आ रहा है, औरत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। अरे वो घर भी संभाल सकती है, बाहर के खर्चे भी देख सकती है, वो कितनी टैलेंटेड होती है। और हम लोग उसे बस घर के कामों में ऐसे फंसाए रखते हैं कि वो कोई और काम ना कर सके, उसे जलील करते हैं बजाय उसकी हौसला अफजाई करने के। मेरे दामाद जी का ठीक था कहना, मैं ही पागल थी जो दामाद जी से लड़ने बैठ गई। उन्होंने यही कहा था ना कि औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़े तो आराम से काम कर सके। अब जिस तरह मेरे बेटे को ज़रूरत पड़ गई है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। पर मैं अपनी गलती सुधार लूँगी। मैंने कभी किसी की तस्लील नहीं करनी और ना इसे छोटा बड़ा कहना है। औरतें काम कर सकती और मुझे हौसला अफजाई करनी चाहिए। बहू ये ले बहू, ये जीजी देकर गई है तेरे हुनर की कमाई, अरे तेरी मेहनत के पैसे। बहू अगर हो सके तो ये काम मालती को भी सिखा देना और अपने हुनर को कभी दबने मत देना, अपने हुनर के साथ चलती रहना। सिखाएगी ना मेरी बेटी को ये काम? हाँ माँ जी, मैं भला से क्यों नहीं सिखाऊंगी, वो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। और हाँ बहू, आपसे सिलाई कढ़ाई में मैं भी तेरी हेल्प करवाऊंगी और हम लोग घर के काम भी मिलजुल के कर लेंगे। सब लोग मिलजुल के करेंगे ना, देखना सारे काम कितने जल्दी हो जाएंगे।
सच में माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। और ये पैसे आप अपने पास रखिए, मुझे देने की कोई जरूरत नहीं। पर बहू, ये तो तेरी मेहनत की कमाई है ना। हाँ माँ जी, लेकिन अभी इन पैसों की आपको ज्यादा जरूरत है, और वैसे भी घर में ही आप खर्च करिए, आप कौन सा कोई फजूल खर्ची कर रही हैं। जीती रह बहू। दोस्तों, आप लोग को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।